नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्यूज़ एंड रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज अपनी जिस वीडियो को देख रहे हैं वो है बुर्ज खलीफा ने नहीं लहराया पाकिस्तानी झंडा। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को देखते हैं। दुबई ने बोला है कि हम अपने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानियों का झंडा लाइट अप नहीं करेंगे। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। तो एक तो आज तक ये सारे लोग हमारे कंफ्यूज्ड हैं कि व्हाट आर वी। टू नेशन थ्योरी थी, इस्लाम के नाम पर बनाया, फिर इस्लाम के जरा पाकिस्तान। आप कहे ना कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप आज़ाद हैं। आज़ादी हमें नहीं है, हमें किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। अगर सेकुलर है तो आपकी माइनॉरिटीज के हालात देखें आप जरा। आप ना खुल के बोल सकते हैं, ना आप खुल के जी सकते हैं, और ना आप खुल के सांस ले रहे हैं। किस चीज़ की आज़ादी? हिंदुस्तान में जो भी आया उसको वहाँ घर बनाने की मौका मिल गया। पाकिस्तान को इकट्ठे रखने के लिए सबको अरबी बोलनी चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि अगर ये होता तो फिर हम बिल्कुल ही बेज़बान हो जाते। देखिए, पारसी आए जब ईरान से भाग के, तो उन्हें पनाह जो है हिंदुस्तान में मिली। आइडिया ऑफ इंडिया वो ये है कि जो यहाँ पे आ गया और बस गया, ही इज एन इंडियन। 75 साल के बाद भी हम माँ सिवाय जो कुरान के सूरे हैं उससे ज्यादा तो अरबी हम जानते नहीं। सारे हिंदुस्तान में 1 मिलियन लोग मारे गए, यानी 80% जो जाने गई वो पंजाबियों की गई। और ये कहना कि उन्होंने कुर्बानियां दी, ये बिल्कुल एक गैर मुनासिब लफ्ज है। आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि उन्होंने भारत से आज़ादी पाई थी और भारत के हिंदू से उन्होंने आज़ादी लेकर इस्लाम का किला पाकिस्तान बनाया था। लेकिन आज वही इस्लाम का किला पूरी तरह बिखर चुका है। पाकिस्तान के सरकार ने हमेशा अपने लोगों से यह झूठ बोला कि उसने 80,000 से ज़्यादा लोगों की कुर्बानी दी है। इसी वजह से यूएई के सबसे बड़े देश दुबई ने इस बार पाकिस्तानी झंडा बुर्ज खलीफा में नहीं लहराया है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान की पब्लिक की क्या राय है। बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भाई दुबई ने बोला है कि हम अपने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानियों का झंडा लाइट अप नहीं करेंगे। एक पाकिस्तानी की वीडियो वायरल हो रही है जो कह रही है कि भाई ये सब हमारे साथ दुबई ने कर लिया है, ये है हमारी हैसियत। तो क्या कहेंगी मैम, आपकी एक तरफ उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए तो भारत का झंडा भी लाइट अप किया, नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लाइट अप की, और अगर पाकिस्तान का 14 अगस्त है तो वो कह रहे हैं हम नहीं करने वाले। हिंदुस्तान का झंडा लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा शुद्ध हो गया था। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा की शान बढ़ गई। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान का झंडा वो कैसे लाइट अप करते? तो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी समझना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में चंद्रयान 3 चांद पे जा रहा है, आपके यहाँ झंडे में ही चांद दे दिया गया ना, लोग इसी को लेकर के खुश रहो। जिस मुसलमान कंट्री से आपके पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भीख मांग करके, फितरा ज़कात मांग करके पाकिस्तान को चला रहे थे, अब उनको भी पता चल गया है कि भाई ये फितरा ज़कात का पैसा जो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं वो तो गरीबों तक पहुंच नहीं रहा है, वो तो टेररिज्म फैक्ट्रीज को पहुंच रहा है, वो तो स्लीपर सेल्स को पहुंच रहा है, वो तो हनी ट्रैप की लड़कियों को ट्रेन करने के लिए पहुंच रहा है। देखिए, प्रैंक तो हुआ और बड़ा ही जबरदस्त प्रैंक हो गया है आप लोगों के साथ। बड़ा भीड़ लगा करके आप लोग खड़े हुए थे कि भाई अब तो पाकिस्तान का झंडा दिखाई देगा, और कुछ भी ना दिखाई दिया। तो ये प्रैंक तो वाकई में बड़ा जबरदस्त प्रैंक हुआ है। चलिए, आप इसको अप्रैल फुल मान करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और क्या किया जा सकता है कि पाकिस्तान में जिस हिसाब से भोंपू बजा करके आप लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, मानो जैसे पाकिस्तान का खुद से ही मजाक उड़ा रहे हैं। कोई सभ्यता नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, किसी तरीके का कोई इमोशन नहीं देखने को मिलता है, कोई ऐसी तकरीर देखने को नहीं मिलती है। नगमा, तराना, अथवा मस्जिद तोड़ना, छोटी बच्चियों के साथ निगाह करना, ये सारी वाहियात चीजें जिस देश में होती चली आएंगी और उसको चेंज नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन आता कहाँ से है भाई? मैम, एक वक्त था जब मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि ना तो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया जा रहा है, ना पाकिस्तान को अहमियत दी जा रही है। भारत और पाकिस्तान में से अगर किसी एक को चुनने का मौका मिले तो गल्फ कंट्रीज, अरब ममालिक जो है वो डायरेक्टली भारत को चुनते हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी अहमियत क्यों खो दी है? क्या पाकिस्तान की बिगड़ती हुई इकोनॉमी ही इस सब की जिम्मेदार है? नहीं, बड़ा बोल भी है जिम्मेदार, और झूठी अफवाह भी है जिम्मेदार। पाकिस्तान के हर गलियों में हर मर्द, औरतें नहीं बोलती हैं, हर मर्द ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डिप्राइव किया जा रहा है। अरे भैया, मैं भी मुसलमान हूँ, गुड मॉर्निंग।
कौन सा सस्ता नशा करके ये मुसलमान मर्द पाकिस्तान में बैठते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। जरूर कोई सस्ता नशा ही करते होंगे। औरतें भी बोलती हैं यहाँ की। बहुत कम, ज्यादा परसेंटेज है जो हिंदुस्तान की तारीफ ही करती है, लेकिन बहुत रेयर बोलती है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोगों से मिलना गिलना हुआ तो लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की जो नेशनलिज्म है वो थोड़ी कमजोर हुई पड़ी है। कई लोग तो कहते हैं जी कि इमरान खान जेल में, हमने 14 अगस्त ही नहीं मनानी। क्या आपने वाकई पाकिस्तान बनाया, और बनाया तो क्या हासिल हुआ उसमें से? एक आपने कहा कि 2 नेशन थ्योरी थी, फिर साथ ही आपने कहा नहीं हम सेकुलर भी हैं। कायदे आजम साहब की स्पीचें सेकुलरिज्म के बारे में भी पढ़ी जाती रही हैं। तो एक तो आज तक ये सारे लोग हमारे कंफ्यूज्ड हैं कि व्हाट आर वी। 2 नेशन थ्योरी थी, इस्लाम के नाम पर बनाया, फिर इस्लाम के जरा पाकिस्तान। अगर सेकुलर है तो आपकी माइनॉरिटीज के हालात देखें आप जरा। आप माइनॉरिटीज, सिख, हिंदू, क्रिश्चियंस की बात छोड़ दें, आप तो दूसरे फिरकों के अंदर आपने इस तरह लोगों के साथ जुल्म किया है कि जिंदगी परेशान है वहां पे। तो आज एक लम्हा फिटिया है अगर सोचा जाए इस कौम को 14 अगस्त वाले दिन बैठ के सिर्फ एक ये फैसला करें कि क्या हमने पाकिस्तान बनाया है तो किस तरह बनाया है, उसको कहां लेके, कि लोग अब झंडियां नहीं लगा रहे हैं, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। पहले भी सिर्फ एक ड्रामा, एक मार्केटिंग स्कीम टाइप ही आप करते रहे हैं। आप में कौमियत वाले तो हालात मैंने नहीं देखे आपके पहले। इस वक्त हिंदुस्तान अपने नेशनलिज्म के नशे में चूर है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए प्राइड है इंडिया जो है। मैं आज को उसके एक और मिसाल लेता हूं। आपका तो 8 लाख बंदा माइग्रेशन कर चुका है ना, लीगल। कनाडा और दूसरे ममालिक में से इस वक्त भारतीय वापस भारत जा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वहां जाएंगे, वहां आमदन अगर कम है लेकिन खर्चे भी कम है, फिर वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी। आप देखें कि आपके मुल्क के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, जिस तरह से चोर के नारे लग रहे हैं, और जिस तरह से आपका गरीब पिस रहा है, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, इस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है। तो आप अपने आप को समझते हैं आप आज़ाद हैं, आपको किसी चीज़ का फ्रीडम तो है नहीं। आज़ादी का दिन मना रहे हैं तो पहले अपनी चीज़ों को ठीक करें, जब आप ठीक हो जाएं फिर आप आज़ादी मनाएं। अभी हम आज़ाद नहीं है। नहीं, देखें, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कहता आप गलत हैं या सही हैं, लेकिन आपने बोला हम आज़ाद नहीं हैं, आपने बोला आज़ादी का दिन इस तरीके से नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। पहले हमें अपने इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए। इश्यूज तो हर कंट्री में है, तो ऐसे तो कोई कंट्री आज़ादी का दिन ना मनाए। इंडिया की अगर बात करें, वो तो बड़े धड़ल्ले से वो तो अपना कंपेन चलाते हैं प्रॉपर, हर दंगा और इस तरीके से आज़ादी इंडिया के साथ तो आप अपने आप को कंपेयर ना ही करें। आप इंडिया की इंडस्ट्री देखें, इंडिया में आपकी गाड़ियां बन रही हैं। इस तरह की आज़ादी है तो फिर इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए। फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। वीडियो देखा, वीडियो कैसा लगा आपको? पहली बात है, पाकिस्तान का झंडा क्यों लगाएंगे यूएई वाले? ना उनका कोई वैसे कोई ट्रांजेक्शन है। भिखारिस्तान है, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान भिखारी बना हुआ है, कशकोल लेके घूमता रहता है। वहाँ के मुसलमान को ये सिखाया गया है कि भाई हम कौम वतन परस्त इंसान लोग हैं, हम लोग इस्लाम की टीका ले रखे हैं। इंडियन के मुस्लिम भी है लेकिन बहुत अच्छे हैं इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम की तुलना में। पाकिस्तान मुस्लिम को समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो क्या करना, आवाम क्या बेचारे, गवर्नमेंट ही ऐसे परेशान हो रखी है। गवर्नमेंट ही गलत डिसीजन लेती है, उनकी फॉरेन पॉलिसी गलत है, उनकी सब कुछ गलत है। अब देखिए मिलिट्री का शासन है वहाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मिलिट्री का शासन हुआ क्या? तो दोस्तों मज़ा तो आया वीडियो देख के, और बड़ी उनकी मायूसी झलक रही थी पाकिस्तानियों की कि उनका झंडा बुर्ज खलीफा पे नहीं लगाया गया बल्कि इंडिया का झंडा लगाया गया। तो दोस्तों आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा, और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।